हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशप्रीत कौर एंड आज मैं आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन कराऊंगी हमारी कॉन्ट्रैक्ट सीरीज़ का, जो कि क्या बात करता है, ऑफ़र के बारे में बात करता है। तो ऑफ़र बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपको क्या पहले करना पड़ेगा, ऑफ़र। अब ये किस तरह से होता है, ध्यान से समझना कि सबसे पहले होता है ऑफ़र। आप किसी को ऑफ़र दोगे और सामने वाला इंसान उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ऑफर का मतलब क्या है, प्रपोजल। चाहे आप इसे ऑफर कहो चाहे आप इसे प्रपोजल कहो, सेम है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सट्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। कहा जाता है कि जब एक इंसान अपनी इच्छा जाहिर करता है सामने वाले इंसान को कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन बी पर्सन को बोलता है कि क्या आप मेरी कार खरीदोगे 5 लाख रुपए में, तो ये क्या है, एक ऑफर है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सट्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। इसमें क्या है कि एक इंसान जब ऑफर कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, ताकि वो उसकी क्या ले सके, कंसेंट ले सके सामने वाले इंसान की, जिसे वो ऑफर कर रहा है वो क्या दे उसे, एक्सेप्ट करे, उसे अपनी क्या दे, कंसेंट दे। इसलिए वो उसे ऑफर कर रहा है और इसे प्रपोजल कहा जाएगा। ठीक है, इसे ऑफर भी कहा जाता है और इसे प्रपोजल भी कहा जाता है। अब एग्रीमेंट बनाने के लिए 2 एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है, एक है ऑफर और एक है एक्सेप्टेंस। लेकिन ये तो बहुत सिंपल है कि सबसे पहले आप ऑफर करोगे प्लस एक्सेप्टेंस हो जाएगा तो हमारा प्रॉमिस बन जाएगा। लेकिन अगर इस प्रॉमिस के अंदर हमारा कंसिडरेशन ऐड हो जाएगा तो ये हमारा एग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। अब है इसके अंदर पार्टीज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो इंसान ऑफ़र देता है वो प्रॉमिसर और ऑफरर, जो एक्सेप्ट करता है वो ऑफरी और प्रॉमिसी। एग्जाम्पल सेम है कि ए पर्सन बी पर्सन को बोलता है कि क्या आप मेरी कार बाय करोगे, परचेज़ करोगे क्या 1 लाख रुपए में, तो ये एक ऑफ़र है। और अब सामने वाला इंसान उसे क्या करेगा, एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। तो इसके ऑफ़र के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। पहला है कि 2 पार्टीज़ होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसकी इच्छा जाहिर होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग उसे ऑफ़र इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अपनी क्या दे, अब ताकि वो अपनी कंसेंट दे दे। हम लोग उसे जो भी हम लोग ऑफ़र करेंगे वो सीरियस वे में होना चाहिए, मजाक नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव एक्ट होना चाहिए। और यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया कि एक इंसान बी इंसान को बोलता है, चलो पढ़ लेते हैं। मेयर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर। A tells B that B desires to marry by the end of 2008. If he does not constitute an offer marriage by A to B, the further adds to marry, then it will become an offer. सिंपल है। देखो यहाँ पे सिर्फ जस्ट ऑफर के बारे में बात की गई है कि जब एक इंसान सामने वाले इंसान को अपनी इच्छा जाहिर कर देगा तो उसे ऑफर कह दिया जाएगा। सिंपल। इसके कुछ लीगल रूल्स हैं। पहला पॉइंट है कि कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो लिख लो कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर ए पर्सन इस बी पर्सन को कम्युनिकेट ही नहीं करेगा तो फ़ायदा क्या, है ना। तो फिर कैसे, किस तरह से माना जाएगा। अब एक इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एक इसका एग्जाम्पल है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। अब इसमें क्या हुआ था कि एक नेफ्यू था, ठीक है, वो जो बच्चा होता है वो घर से भाग जाता है और वो गुम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पर्सन का एक सर्वेंट होता है। ये सर्वेंट जाता है बाहर और उस बच्चे को ढूंढता है। इसी दौरान ये जो पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन एक एडवर्टाइजमेंट लगा देता है कि जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लेकर आएगा मैं उसे 500 रुपये का इनाम दूंगा। अब इसका ये जो सर्वेंट है ये इसे ढूंढ कर लेकर आ जाता है इसके पास और फिर ये 500 रुपये की डिमांड करने लगता है कि मुझे 500 रुपये दो। लेकिन यहाँ पर ये इंसान बोलता है कि मैं तुम्हें पेमेंट नहीं करूँगा, मैं तुम्हें 500 रुपये का रिवॉर्ड नहीं दूंगा। क्यों, देखो, क्योंकि इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुआ था। मतलब इसने जो एडवर्टाइजमेंट लगाया वो सब लोगों के लिए था, लेकिन यहाँ पर ये जो सर्वेंट है, ये सर्वेंट का उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी था। अ नेफ्यू हैज़ एब्सकॉन्टेड फ्रॉम हिज होम, he sent his servant to trace his missing nephew. When his servant had left, जब उसका सर्वेंट चला जाता है उसे ढूंढने के लिए, तो ए अनाउंस करता है कि जो भी उसे ढूंढ के लेकर आएगा बच्चे को मैं उसे 500 रुपये का रिवॉर्ड दूंगा।
द सर्वेंट डिस्कवर्ड द मिसिंग बॉय विदाउट नोइंग द रिवॉर्ड। ठीक है, वो उसे ढूंढ कर लेकर आया, उसे नहीं पता था कि इसने ऐसा कुछ रिवॉर्ड रखा है। व्हेन द सर्वेंट कम्स टू नो अबाउट द रिवॉर्ड, जब उसे उस रिवॉर्ड के बारे में पता चलता है, ही ब्रॉट एन एक्शन, वो एक्शन लेता है कि मेरे को मेरा पैसा दो, 500 रुपये का रिवॉर्ड दो। लेकिन इट वॉज ए हेल्ड दैट, यहाँ पे कहा गया कि सर्वेंट वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड, उसे रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा बिकॉज यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हुआ था। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए कि एक इंसान ऑफर कर रहा है, किस चीज़ के बारे में कर रहा है, कितना पेमेंट के लिए कर रहा है, वो सारी चीज़ें। अब ए इंसान बी पर्सन को बोलता है कि मैं आपको 100 टन्स ऑफ ऑयल क्या है दूंगा, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि किस तरह का ऑयल वो देगा, किस टाइप का ऑयल उसे देगा। तीसरा क्या है, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, ए और बी पर्सन के बीच में क्या हो, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर लीगल रिलेशनशिप नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऑफ़र एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए भाई, कंप्लीट ऑफ़र होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, कंप्लीट ऑफ़र होना चाहिए। काउंटर ऑफ़र आप लोग सब समझते हैं भाई, काउंटर ऑफ़र का मतलब क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए पर्सन बोलता है कि मैं आपको 1000 रुपये में अपना मोबाइल फ़ोन दूंगा, लेकिन बी पर्सन बोलता कि नहीं 1000 रुपये नहीं, मैं तो सिर्फ 800 रुपये दूंगी आपको। तो ये क्या है, काउंटर ऑफ़र, कि जब एक इंसान ऑफ़र करे और सामने वाला उसे रिजेक्ट करके एक नया ऑफ़र दे दे, उसे काउंटर ऑफ़र कहेंगे। ठीक है, अ ऑफर मस्ट नॉन बर्डन ऑफ द एक्सेप्टेंस टू द ऑफरी। देखो जी, यहाँ पर जो बर्डन है एक्सेप्टेंस का वो किस पर रहेगा, ऑफरी पर रहेगा। हमेशा याद रखना भाई, ए ने तो अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर दी, ए ने तो जो ऑफर था वो दे दिया। अब यहाँ पे बी की ड्यूटी है उसे क्या करना, उसे एक्सेप्ट करना। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द इन्विटेशन टू ऑफर। देखिए, ऑफर इज़ अ डिफरेंट, invitation to offer is a different. For example, menu card of a restaurant is an invitation to offer, कि जो हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाकर हम जो मेन्यू कार्ड देखते हैं वो क्या है, वो इनविटेशन टू ऑफर है। ठीक है, ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, और ऑफरर की कैसी इंटेंशन होनी चाहिए, उसकी एक तो लीगल इंटेंशन होनी चाहिए, मतलब लीगल रिलेशनशिप बनाने की इंटेंशन होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि वो उसकी कंसेंट लेना चाहता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑफ़र और इनविटेशन टू ऑफ़र लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपके पास ऑफ़र आएगा तो इसमें आप ये वाला फ्लो चार्ट भी ऐड कर सकते हैं, ये वाला समझो क्या लिखा हुआ है इसमें, ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस। किस एक ने ऑफ़र किया, एक ने एक्सेप्टेंस कर लिया, प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस में अगर हमने कंसिडरेशन को ऐड कर दिया तो हमारा एग्रीमेंट बन गया, और अगर हमने इस एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी ऐड कर दी तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो ये प्रॉपर सीरीज़, ये प्रॉपर फ्लो चार्ट आपको अपने एग्ज़ाम में बना के आना है, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।